दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। हेलो जी बोलिए। जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। असल में मसला ये था कि कौन बोल रहे हैं साहब? मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद रफीक, अब्दुल्ला भाई का एक अपना दोस्त है, दिल्ली से। अच्छा 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 जी बोलिए। जब से हमने ये सोशल मीडिया ज्वाइन करा ना हमने, तो ये कुछ जहन में वसवसे पैदा हो रहे हैं बहुत ज्यादा। क्या वसवसा असल में यूं है कि क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको पता ही है बहुत सारे लोग हैं बयान करने वाले। मिर्जा इंजीनियर हो गया, डॉक्टर इकरार हुआ, जामिदी पाकिस्तान से वो हो गया, और भी दीगर बहुत सारे लोग हमने सुने। सबके नाम तो मुझे याद नहीं है। अजीब अजीब शक्लें हैं, अजीब सी, किसी की शक्ल भालू जैसी, किसी की शक्ल भंगी जैसी है, बता नहीं सकता हूँ। तो दो चार नाम थे वो मैंने बतौर मिसाल जो है ना पेश कर दिए। इन लोगों का कहना है कि भाई हमें जिंदगी में वही काम करना है जो अल्लाह के रसूल ने किया और सहाबा ने किया, बस इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, ये बात इन लोगों की सही है क्या? आप एतराज कर रहे हैं या फिर सवाल कर रहे हैं हजरत? नहीं, असल में एतराज क्या है, मैं तो असल में नहीं, ये तो पूछ रहा हूँ मेरा भाई। सुनो एक मिनट सुनो, चलो बताएं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एतराज कर रहे हैं या फिर सवाल कर रहे हैं मेरा भाई? जी ऐसा है, मैं बताऊँ असल में मसला क्या है, आप इसको दोनों ही समझिए। क्योंकि पहले मतलब सवाल कैसे? ये तो कोई जी अच्छा जी देखिए, पहले तो सवाल बनता है ना। सवाल बनता है जब ही तो एतराज बनता है, और जब सवाल ही नहीं बनेगा तो फिर एतराज ही नहीं बनेगा, अच्छा है ना जी। मिसाल के तौर पे आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाए कि जी फला साहब चोर हैं, ठीक है जी, तो पहला सवाल ये होगा भाई उसने चोरी क्या करी है? वो बोलेगा उस बंदे ने मेरी अंगूठी चोरी करी है। अब वो बोलेगा मेरी अगर थोड़ा सा तेज बोलिए, थोड़ा आवाज से बोलिए, आवाज आपकी थोड़ी स्लो आ रही है। वैसे तो मैं तेज ही बोल रहा हूँ, आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही? कोई दिक्कत है क्या नेटवर्क में? आ रही है आवाज? नहीं, मैं छत पर खड़ा हूँ, थोड़ा तेज बोलिए ना, थोड़ा आवाज साफ आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी हाँ, तो असल में क्या है ना, पहले सवाल बनता है तब एतराज बनता है। जब सवाल ही बनेगा तो एतराज नहीं बनेगा। अच्छा हाँ, क्योंकि हमारा जी थोड़ी पहले देखें, क्योंकि मेरा मानना ये था बचपन से, तो हमने जो माहौल देखा था वो ये देखा था भाई कि इंसान अपने घर में कुरान खानी भी करता आया है बचपन से लेके। हमने देखी कुरान खानी घर में होती है ना। कुरान खानी घर में कुरान खानी जानते हो ना? हाँ सुना। तो फिर अगर क्या बोल रहे हैं, कुरान खानी आ गया? मैं कह रहा हूँ जैसे बचपन से हमने देखा कि हम लोग घरों में कुरान खानी करते हुए आए, ठीक है। कुरान खानी भी देखी हमने, और जलसे भी देखे। और जलसे अगर मैं बताऊं तो मैं बात करूं तो सिर्फ बरेलियों के अंदर नहीं, मैंने देवबंदी हजरात के भी जलसे देखे मैंने। हमारे यहाँ पे एक मदरसा है, तो इस मदरसे की जानिब से हर साल यहाँ पे जलसा होता है बहुत बड़ा। तकरीबन मेरे ख्याल लगभग शायद 2-3 हजार की तादाद में यहाँ पर लोग आते थे। इतना बड़ा पूरा ग्राउंड था, जलसा होता था। तो जैसे जो है बरेली हजरात भी करते थे। जैसे सोशल मीडिया में ज्वाइन करा तो अब लोग इन चीजों पर लोग सवाल उठाते हैं कि ऐसे तो अल्लाह के रसूल ने नहीं करा, ये तरीका अल्लाह के रसूल का नहीं है। अब जहाँ तक बात रही, जैसे कोई भी जलसा होता है, कोई इज्तिमा होता है, तो जाहिर सी बात है इज्तिमा होगा तो वहाँ पर भीड़ बनने तो लाजमी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इज्तिमा में खाली 2 लोग आए और किसी कोने में कुर्सी लगाई और हो गया इज्तिमा। जब इज्तिमा होता है तो लोग दूर दूर से आते हैं, चलो भाई बड़े आलिम आते हैं, इनको पूछे जाते हैं भाई कुछ दीनी मामला की हमें जानकारी हो जाएगी, कुछ सहाबा के बारे में, कुछ अल्लाह के रसूल के बारे में सुनने को जानने को मिल जाएगा, तो इसलिए से लोग जाते हैं। अब मेरा भी जहन बचपन से बना हुआ था, मुझे बना हुआ था कि अगर कोई नेक अमल है उस अमल में कोई बुराई नहीं है, और वो अमल हमें नमाज से नहीं रोक रहा या हमारे किसी भी फराइज और वाजिबात की पाबंदी से नहीं रोक रहा, तो ऐसा अमल करना, मेरी राय ये थी कि ऐसे अमल को करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई जनाब आप साफ खामोश रहिए थोड़ी देर। बताएं। आपने क्या है कि मैं ऐसा कोई अमल कह रहा हूँ जैसे नमाज को जो नहीं छोड़ना, मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो हजरत सुनो तो सही, बरेलवी हजरात ईद मिलादुन नबी को मुस्तहब कहते हैं मेरा भाई।
और फिर मुस्तहब कहते हैं, और मुस्तहब की हजरत कभी मुस्तहब कहते हैं तो मुस्तहब की कौन सी किस्म है हजरत? अब इसके जवाब मुझे दे दीजिए। अच्छा जी। जी तो मुस्तहब में कौन सी किस्म आप समझ रहे हैं इसको? जी नहीं हजरत, जब हम ईद मिलादुन नबी मानता हूँ लेकिन मनाता नहीं हूँ, तो हजरत जब मैं मनाता नहीं हूँ तो मैं मुस्तहब कैसे मान लूंगा? अब अब्दुल्ला भाई लाइन पे, अब्दुल्ला भाई भी सुन रहे हैं कि मुस्तहब, अब्दुल्ला भाई ने कहा है कि मुस्तहब मानते हैं हम लोग, तो हजरत वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्तहब मानते हैं तो मुस्तहब की कौन सी किस्म है? जी जनाब, मुझे जवाब दे। होती है बहुत सारी। जी हजरत। अच्छा जरा बताएंगे जरा कौन कौन किस्में होती है मुस्तहब में? जी आप अपना व्हाट्सएप हजरत आप पर्सनल नंबर दीजिए, आपके पास में भेज रहा हूँ। क्या भेज रहे हैं? आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दीजिए व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर डाल दे रहा हूँ मैं आपके पास। अच्छा क्यों आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर? आप आ रही है ना, मैं बता दूँ, आपको डाल दूंगा ना, आपको हजरत कोई खलल नहीं होगा हजरत। जब आप मुझे अपना नंबर देंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि ना अपने पास ये सलमान भाई अपने बादशाह नहीं बता रहे हैं। जब आपके पास पर्सनल पहुंच जाएगा तो अच्छा रहेगा ना मेरे भाई। देखें पहली चीज ये है, पहली चीज तो ये है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं आपको 2 दिन बाद जवाब दूंगा तो भी मुझे कोई मसला नहीं है। आप बोलेंगे 10 दिन बाद जवाब दूंगा तो भी मुझे कोई मसला नहीं है। जी जी। आप बोलेंगे महीने बाद, अगर आप महीने बाद भी बोलेंगे ना कि मैं आपकी मतलब क्या महीने बाद बोलूंगा? ओहो मैं ये कह रहा हूँ मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें कि आप जवाब अभी दें या 1 घंटे बाद दें, 2 घंटे बाद दें, 2 दिन बाद दें, 10 दिन बाद। मैं हजरत मैं ऐसा काम करता ही नहीं हूँ। मैं जो बात करता हूँ डंगे की जोट पे बात करता हूँ मेरा भाई। जी अच्छा जी हजरत जी। तो मुझे हजरत बताइए तो मेरा भाई हजरत जी आप मुझे पहले इससे पहले एक बात बता दीजिए, आप हजरत इल्मी हैसियत क्या है मेरा भाई? जी आपकी इल्मी हैसियत क्या है? इल्मी हैसियत तो वैसे तो मेरे पास कोई वैसी तो हैसियत नहीं है मेरी इल्मी हैसियत। मतलब फिर भी कोई मतलब हजरत आप जैसे जिस तरह आपका अंदाज लग रहा है तो आपका अंदाज से बड़ा अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे उस पर मत जाइए आप, असल में क्या है ये सिर्फ उलमा किराम की सोहबत का असर है खाली, और कुछ नहीं है। तो हजरत बता देना, मैं फिर इसलिए मुतासिर हो जाऊंगा ना। मैं आपको क्या बताऊँ, देखिए हकीकत मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, जो हकीकत है बिल्कुल। इसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक रत्ती बराबर भी झूठ नहीं होगा, ठीक है। मेरी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो है 10th क्लास। मेरी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो 10वीं। अच्छा 10वीं क्लास हजरत। और दीनी माहौल में जो मैंने पढ़ाई करी है वो मैंने जो है उर्दू और अरबी दोनों की जानता हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों पढ़ी की मैंने। और कहाँ तक पढ़ी है उर्दू अरबी, कहाँ तक पढ़ी है मेरे भाई? अरे अब मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि मैं मदरसे की लाइन का बड़ा हुआ। नहीं, मदरसे की लाइन का नहीं हूँ बंदा मैं एक पेशे से मजदूर हूँ, कारपेंटर वाला काम करता हूँ मैं। जी हाँ, तो मैं कोई मदरसे वाला पढ़ाई नहीं करी मैंने जो करी है, जैसे हमारे यहाँ पे मकामी जो मस्जिदें होती है ना, मदरसे होते हैं, उसमें जाकर अरबी सीखी थी और उर्दू सीखी थी, ठीक है। ये दो चीजें। हाँ, इसके अलावा बाकी ये है कि जब से ये अपना सोशल मीडिया का जमाना आया है तो ये है कि लोगों को सुन के बहुत सारे जो है बयानात सुने, और थोड़ी बहुत कोई भी किताब मिली मुझे नेट से, किसी ने भेज दी या कोई भी चीज ऐसी मिली तो वो अपना पढ़ते गए, थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ते गए। पढ़ते क्या हुआ, थोड़ा सा ना मतलब कुछ सोहबत भी मिली हमें उलमा किराम की, तो उससे जो है मतलब ये है कि सिर्फ हमारा खाली बोलने का तरीका हमारा खाली ऐसा हो गया बस। अच्छा हजरत, बाकी तो फिर सुनो तो हजरत आप कुरान और हजरत किताब वगैरह अरबी की जो किताबें समझते होंगे माशाल्लाह आप तो? नहीं, अरबी किताब की तर्जुमा है। देखिए मैंने आपको ये समझा हजरत, आपने आपसे पहले 1 मिनट सुनिए हजरत आप बहुत देर से बोले जा रही है, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, आप तो कह रहे थे कि मैं अरबी पढ़ा हूँ उर्दू पढ़ा हूँ, इसलिए मैंने कहा अगर मैं आपके पास कुछ इबारत किताब में से भेज दूं तो हजरत आप हल कर सकते हैं ना? देखिए अरबी मैं मुकम्मल तरीके से हल नहीं कर सकता हूँ, मैं दावा नहीं करता, साथ कह रहा हूँ मैं। अरबी का तर्जुमा मुझे करना भी नहीं आता। अच्छा हाँ, लेकिन इतना है कि अब हजरत एक बात सुनिए मेरी, हल्की फुल्की मैंने मिनहाजुल अरबिया पढ़ी है, तो थोड़ा बहुत जो अल्फाज मेरे जहन में है ना, तो हल्का फुल्का तर्जुमा मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये इसका दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं तर्जुमा कर सकता हूँ। अब मेरी सुनिए हजरत, सुनाए। जब हजरत आप मुझसे मैंने कहा कि मेरे पास मुस्तहब की अक़साम धरे हैं, मिसाल के तौर जी हाँ जी, मेरे पास वो धरे अरबी में, किन धरे हैं?
जी ठीक है। अरबी में, और मैंने आपके पास उसी को भेजने कह रहा था हजरत, तो आपने इसलिए मैंने कहा कि हजरत आपकी बात से अंदाज लग रहा है जैसे आप आयली में, इसलिए मैंने पूछा। जी जब हजरत आपको अरबी नहीं आती तो कुरान और हदीस कैसे समझ सकते हैं मेरे भाई? और कुरान और हदीस अरबी में है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बात सही है जी जी असल जी। में मामला यहाँ पर ये है, देखिए कि कुरान हदीस समझने के लिए आजकल देखिए तराजिम हमारे पास मौजूद है जी कोई मसला नहीं है, हमारे पास तर्जुमे मौजूद है कुरान शरीफ के, जी जी है ना? जी जी। तो मैंने तराजिम बोला है, तराजिम जो है जमा को बोला है ना? हाँ हाँ समझ आ रहा है मेरे। और हदीस की जहाँ पर बात रही तो हदीस के भी बेशुमार जो है तराजिम अपने मौजूद है, वगैरह पर मौजूद है, कहीं से भी निकालिए आप। बुखारी शरीफ किस मुसन्निफ की चाहिए लिखी हुई, किसका तर्जुमा चाहिए, वो सब मिल जाएगा जो सब मिल जाता है टाइम वर्ड में, ठीक है ना? तो उससे ये है कि उससे हम थोड़ा बहुत जो है इस्तेफादा कर लेते हैं कभी कभार। बाकी बात कुछ आप जैसे लोग हैं, अभी आपसे पहले हमारी बात हो रही थी, मौलाना मोहम्मद कासमी साहब हैं यूपी के, उनसे बात हो रही थी, तो उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं थोड़ा बहुत, उनसे बात होती है 1 घंटे 2 घंटे, वो रोज मतलब कभी कभार 2-4 दिन में 5-6 दिन में कभी कभार उनसे बातचीत हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप जैसे, एक थे मौलाना मंसूर कासमी साहब, उनसे ही हमारी बातचीत हुई, और एक है मौलाना फिरोज कासमी साहब हैं। तो इस तरह से मतलब कई लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत होती रहती है, तो वो लोग मुझे कुछ ना कुछ जो है बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं मुझे। अच्छा, तो बरेली है फिर देवबंदी? आप देवबंदी है बरेली? असल में जी जी हाँ मैं बताऊँ आपको, वैसे असल में क्या था मसला, हमारा जो बचपन गुजरा है वो गुजरा था देवबंदी में, मुआशरे में। देवबंदी मसलक में, माशरे मसलक में बचपन जो मुआशरे में मसलक का मैं इसलिए नहीं कह सकता ना, क्योंकि मसला ये हुआ था जैसे हमारे जो वालिदैन थे वो आए थे जिला बुलंदशहर से यहाँ पर दिल्ली, तो हमारे जो वालिद साहब थे वो बुलंदशहर रहने वाले थे, जिला बुलंदशहर के, और हमारी जो वालिदा थी वो थी जिला अलीगढ़ की। तो अलीगढ़ वो जैसे वो लोग दिल्ली में आके बस गए थे, तब दिल्ली में जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर जो मस्जिद थी ना सबसे पहली, वो अब मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले मस्जिदें बनी हुई हैं दोनों, एक मस्जिद देवबंदी की, एक मस्जिद बरेली की है। तो मेरी जो बचपन से तालीम हुई थी वो देवबंदी मस्जिद में हुई थी, और मैं आपको अपने उस्ताद का नाम भी बता दूंगा जिनसे मैंने उर्दू पढ़नी सीखी थी, उनका नाम था मौलाना सनाउल्लाह कासमी, जो दारुल उलूम देवबंद से फारिग थे, वो हाफिज भी थे और आलिम भी थे, दोनों थे वो। इसके अलावा वहाँ पर एक आए थे मुफ्ती जुबैर, उनका नाम मुफ्ती जुबैर था, लेकिन जुबैर के आगे क्या था, कासमी से क्या थे वो मैं नहीं कह सकता। तो देवबंदी मदरसे में ही जो है बचपन से मेरी तालीम हुई है पूरी, यहाँ तक की उर्दू पढ़नी नहीं सीखी, और लगभग हाँ 19 साल की उम्र के बाद फिर जो है उनसे मेरा ताल्लुक खत्म हो गया। उसके बाद क्यों भी नहीं कि मतलब किस वजह से आपका ताल्लुक देवबंदी हजरत से खत्म हुआ मेरा भाई? अब देखिए मैं उसकी वजह बताऊँ। हजरत सही है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपकी एक मिनट मेरी बात सुन ले। आप कितने अच्छे से बात करते हैं, कितना मजा आ रहा है बात करने में। अब्दुल्ला भाई थोड़े से में गाली देने लग जाते हैं, अब्दुल्ला भाई लाइन पर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब्दुल्ला भाई को अपनी बात क्या एहसास हो, अपनी बात का जैसे तुम बात। अच्छा जी हजरत, आदमी अब्दुल्ला भाई की मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, इतनी अब कितना संजीदगी इस बात होनी, कितना अच्छा लग रहा है। हेलो आप बोलिए आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बीच में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अब्दुल्ला भाई को एहसास हो, क्योंकि मैं अब्दुल्ला भाई मुझे पर्सनल नंबर किसी को देता नहीं है। इन्होंने अब से पहले अबू अरकम से बात कराई थी इन्होंने, तो इन्होंने मुझे पर्सनल नंबर ना दिया उनका, अभी तक ना दिया। अच्छा जी हाँ अब बोलिए हजरत। कोई बात नहीं है, नंबर तो मिल जाएगा, वो तो कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए मसला यहाँ पर मैंने जो देखा ये आता है कि बचपन में बोला था देवबंदी मदरसे में, तो वहाँ पर 19 के बाद चलो आप जुदा हुए, तो सर किस वजह से, क्या वजह थी? जी हाँ वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे 19 साल तक मेरी पढ़ाई हुई थी वहाँ पर, तो हमारे जो उस्ताद साहब थे उनका नाम था सनाउल्लाह कासमी, ठीक है। तो वो हमें बचपन में बताते थे कि यार बरेलवी लोग नमाज नहीं पढ़ते, और ये लोग जो है अल्लाह को छोड़ के दूसरे मदद मांगते हैं या अली मदद करते हैं, और ये लोग अल्लाह से जंग पर उतारू माज़अल्लाह, ऐसे बता देते। अब उस टाइम क्योंकि देखिए हम लोग बच्चे थे, हमें इल्म नहीं था कि यार क्या बरेलवी क्या देवबंदी, हमें लगता था जैसे बिरादरी होती है ना, तेली पिए फलाना मतलब ऐसी क्या हमें नहीं जाहिल आदमी तो ऐसे समझते ना हजरत। अब देखिए जाहिल भी आप कह सकते हैं, लेकिन बचपन का आलम था। 19 साल के हजरत बचपन, शायद 19 साल के बचपन में आपको मिल जाएगी ना हजरत, 19 साल के बाद तो वही तो मैं कह रहा हूँ हजरत, बच्चे में कह रहे हैं तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जाहिल तो नहीं समझेगा, अनपढ़ आदमी तो ये समझेगा ना हजरत। जी हाँ बिल्कुल। तो हमें इस बात का इल्म नहीं था शुरू में,
अब लेकिन फिर अल्लाह का फजल करम हुआ कि हमने नमाज की पाबंदी भी शुरू करी। नमाज पढ़ते रहे तो नमाज की पाबंदी भी होगी अच्छी खासी अल्लाह के फजल करम से। फिर तो ये था कि भैया आप तो मतलब हो गए नमाजी असली वाले। फिर नकली कहाँ निकल गया कि हाँ कभी कभार पढ़ ली नहीं, फिर तो रेगुलर नमाज का पढ़ना था, कुछ भी हो जाए हो, सफर में, हजर में, स्टेशन पे, कहीं भी नमाज पढ़नी है दुनिया। बहुत अच्छी बात है। ऐसे हम फिर इस मकाम पे पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या हुआ था हजरत, मसला ये हुआ था कि एक बार हमारे एक बहनोई साहब आए थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लाइफ की एक हमारे बहनोई साहब हैं। हाँ जी। तो उन्हें मेरे बारे में पता चला कि भाई ये जो है नमाज पढ़ने लग गया। तो उन्होंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है यार, बंदा नमाज का पाबंद हुआ, अच्छी बात है। तो उन्होंने इस टाइम मुझे बताया कि भाई तू नमाज पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा वहाँ सामने मस्जिद है। तो उन्होंने बोला कि यार वो मस्जिद बंदी होती है। मैं कहा तो क्या हुआ? कह रहे वहाँ मत जाया करो। मैं क्यों भाई, क्या मसला है? अरे वो लोग जो है ना, उन्होंने बताई मुझे कुछ चीजें कि भाई उनके यहाँ पर ऐसा मसला होता है, वो अल्लाह और रसूल के शान में तनकीद से तौहीन के जुमले इस्तेमाल करते हैं ना। कि देखो ऐसा भैया मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं, ना मैंने आज तक पढ़ा है। जिस दिन मैं पढ़ लूंगा उस दिन मैं सोचूंगा कि हाँ भी क्या करना है क्या नहीं करना। दरअसल उनकी बात को मैंने नजरअंदाज किया। मैं कहा छोड़ लोग ऐसे भड़काते रहते हैं। हाँ मैं कहा यार लोग ऐसे भड़काते रहते हैं। अब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो इनको वो बुरा लग रहा है कि नमाज की पढ़ रहा है, नमाज से रोक रहे, सही बात है ना। तो मैं कहा छोड़ पड़े। अब फिर क्या हुआ, फिर बीच में इतना ज्यादा ये मसले ध्यान में आया गया। फिर मैंने सोचा मैं यार भाई कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कहा भैया मसला आ रहे बार लगाना पड़ेगा। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद से मेरा असल से जो मेरा थोड़ा बहुत मुताला शुरू हुआ था, जब शुरू हुआ मेरा मुताला। कौन सा जी? फिर मैं जो किताबों का मुताला मैंने शुरू किया था ना जी, तो मैंने फिर वहीं से मैंने शुरू किया। हजरत सबसे पहले आपने कौन सी किताब मुताला किया हजरत? सबसे पहले मैं उठाकर लाया था, किताब का नाम था तक़वियतुल ईमान। अच्छा, तक़वियतुल ईमान, जी हजरत। जी हाँ। उसके बाद लाया हिफ्जुल ईमान लाया, और ये क्या नाम इसका तज़किरतुर रशीद है, ये भी लाया था खरीद के। और बाकी दीगर किताबें थी, फिर लाता गया। अब इनमें चीजें पढ़ता गया। अब तो इसमें लिखे थे तो उनको पढ़ के भाई बाकी मतलब अल्काब हजरत। अब मेरे से हजरत मतलब आप अल्काब किताब अल्फाज देख कर हजरत आप मतलब बरेलवी में दाखिल हो गए। अल्फाज देख कर नहीं हुए ना, बात ये थी कि पहले तो हमें शक था कि यार ये जो लोग बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, है ना। फिर लेकिन जब वो चीज हमने किताबों में देखी कि भैया यार बता तो बोलो यही रहते यार, लिखा भी ऐसा ही रहता जी। जो किताब हमारा बोले समझ में आ गया। हाँ मैंने समझ लिया कि हम अरबी नहीं जानते थे, तुम इसलिए पूछ रहा कि अरबी में खरीदी थी या फिर उर्दू में। मेरे समझ में आ गया हजरत। चलो बोले आगे बोलिए। जी उसके बाद फिर मसला ये हुआ कि भाई अब किताबें पढ़ते गए भैया, फिर मामला थोड़ा क्लियर हो गया। फिर बीच में एक ऐसा भी टाइम आया था कि मैंने फिर जमात से नमाज ही पढ़नी छोड़ दी थी। मैं कहा ना देवबंदी पीछे पढ़ूंगा, ना पढ़ूंगा बरेलवी पीछे, मैं अपनी अलग पढ़ूंगा, बाहर में जाऊंगा। तो ऐसा मूड हो गया मेरा। मैं कहा भैया मैं किसी के पीछे नहीं पढ़ूंगा, मैं कहा नहीं पढ़ूंगा नमाज अलग बस। तो ऐसा भी टाइम आया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब थोड़ी बहुत जब मुताला करा किताबों का, तो एक चीजें सामने है कि मैं यार भाई देवबंदी हजरात कहते थे कि बरेलवी जो है क्या नाम है नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को छोड़ के वो वलियों को नबी को अल्लाह से बढ़ के मानते हैं। मैं कहा ये बात तो भैया आज तक मैंने बरेलवियों की ना किसी किताब में देखी ना उनकी मस्जिद में देखी। लेकिन बरेलवी लोग इल्जाम लगाते थे कि देवबंदियों ने अपनी किताब में ऐसा लिखा, तो उनकी बात मुझे किताब में मिल गई। अब मेरी सुनो हजरत, अब मेरी सुन लो, आप थोड़ी देर खामोश रहे हैं। जी आपने किताब पढ़कर किताब पर अमल किया ना हजरत? किताब पर ही तो अमल किया तुमने। तो जो हजरत बरेलवी हजरत की जो किताब है, जो मतलब ये हजरत हमारे उलमा पर एतराज करते हैं ना, एतराज करते हैं, मतलब जो उसमें लिख रखा है, इन्होंने कहा था मतलब देवबंदी हजरत ऐसे लिख दिया है कि नहीं? जी हाँ। जो हमारी किताब है इसमें अरबी में, इसमें है हजरत जी, दोबारा बोले आपकी किताब अरबी में है जी। कौन सी किताब? जो हजरत तक़वियतुल ईमान, जो हजरत ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एतराज उठाते हैं इल्म गैब के ऊपर जो इबारत है हजरत वो अरबी में है। तो इन्होंने हजरत किताबें तो उर्दू में है ना, किताबें तो उर्दू में है ना, तक़वियतुल ईमान तो उर्दू में है ना। पूरी किताब अरबी में है, उसके बाद ट्रांसलेट किया गया है ना उर्दू में हजरत। नहीं, किसने बोला आपसे? तक़वियतुल ईमान उर्दू में ही लिखी गई है। अच्छा हजरत, मैं आपके पास में इबारत भी नहीं पढ़ पाओगे हजरत। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊं हजरत, आप बता दें, कोई मसला नहीं है। हजरत समझ नहीं पाओ हजरत, कुरान आप समझाएंगे ना, बाकी भी तो समझाते हैं।
अच्छा, समझाऊं मैं आपको? हाँ बता दीजिए पढ़ के आप। तो हजरत आपने मुझसे भी न कोई एतराज किया है, आपने एतराज वो किया है जो उलमा के ऊपर किया है ना हजरत। ना 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 ना, अभी मेरा मतलब एतराज किसी उलमा के ऊपर नहीं है। तो अगर तुमने कहा कि सवाल भी होता है एतराज भी होता है, शुरू में एक कहा ना हाँ, तुमने। वो तो जी हाँ वो तो मैंने कहा था, हाँ, लेकिन एक मिनट आप सुनो, कह रहे थे एक मिनट मैंने सुनिए, आपके एक उलमा मिनट पर सुनिए। किया। हाँ तो हजरत वो आलिम है ना हजरत, जी जी आलिम बिल्कुल। है नहीं, फिर हजरत हाँ, आलिम है ना, तो आलिम से तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ बात एक ही है, आलिम तो आलिम होता है, आलिम के बराबर अनपढ़ जाहिल हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? सर देखिए, इस आपके इस जुमले से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कौन से जुमले से? जो आपने कहा कि आलिम पर जाहिल को एतराज नहीं बनता। एतराज नहीं कहा मैंने, कहा कोई मतलब कोई हक नहीं बनता एतराज करने का। सही कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, ये बात आपकी गलत है। अब तुम जवाब दीजिए, क्यों नहीं? जवाब दीजिए मुझे। ये बात आपकी गलत ऐसे है, तो जवाब एक आलिम साहब हैं, हाँ एक आलिम साहब हैं, वो अपनी तकरीर में कहते हैं जी कि अल्लाह के कौन सा आलिम है? अब वो जो भी है उसको छोड़ दीजिए, कौन से बता तो सही है। ये तो कोई बात नहीं, ये तो बेदलील बात तो सुने ना आप बात देखिए। मैं हजरत एक मिनट सुन, तुम हजरत एक मिनट मेरे सुन ले, इतनी देर से तुम ही बोल रहे हो, मैं अभी बोलने लगा, हजरत तुम बोलने लग गए। चलो कोई बात नहीं, तुम बोलो हजरत। आप बोलिए। नहीं हजरत अब तुम बताइए ना, मैं वही पूछूंगा कि हमारा कौन सा आलिम है, तुम कौन सा आलिम ऊपर कह रहे हो? आप बोल लीजिए, आपको जितना बोल रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुनता रहूंगा। नहीं आप अगर 10 मिनट बोलेंगे मैं भी सुन रहा हूँ, बोलिए। इतनी देर से मैंने भी सुना, मैं वही पूछूंगा कौन सा आलिम है, क्या बताइए हजरत। अब मैं आपके सामने एक मिसाल पेश कर रहा था, आपने मुझे मिसाल पेश नहीं करने दी, बताइए। मसला यूँ है, एक आलिम है, वो इस मिंबर पे खड़ा होके बोलता है कि कुरान अधूरी किताब है, कुरान माज़अल्लाह गलत है, कुरान जो है हमारे पास पूरा नहीं पहुंचा, सहाबा किराम ने कुछ छुपा लिया। अब मसला ये है कि वो जो मिंबर पे खड़ा है वो आलिम है, उसके सर पे जुब्बा दस्तार सब कुछ लगा हुआ है, उसने सर पे पगड़ी पहन रखी है, जुब्बा पहन रखा है, कुर्ता पजामा सब पहन रखा है उसने। अब मिंबर से नीचे एक बैठा है बेचारा अनपढ़ किस्म का, मेरे ऐसा बंदा, खाली सिंपल सा कुर्ता पजामा पहना है, पैरों में चप्पलें हैं, सर पर टोपी है, बस। अब मैं खड़ा होकर पूछता हूँ कि भाई आलिम साहब, आप जो बोल रहे हैं कि कुरान हमारे पास सहाबा किराम ने पूरा नहीं पहुंचाया, अब मुझे बताइए क्या मुझे उससे ये सवाल करने का हक है नहीं? अच्छा, अब हजरत एक बात मेरी सुन ले, अब मेरी सुन ले। सुनाएं। एतराज की हजरत कई किस्म हुआ करती। अब देखिए बोलने लगे ना, नहीं सुनोगे ना, इत्तेफाक है कि नहीं है? अब ये तो सुनोगे नहीं हजरत, सुनोगे नहीं ना चीजें आती है। अब देखिए, नहीं सुनोगे, अब जो है ना, नहीं सुनोगे, पता है हजरत, पता है मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। देखिए पता है किसमें है, नहीं पता तो है। आप ये सोचे ना यार, एक इंसान आपसे थप्पड़ मार रहा है और एक इंसान आपके सामने कुरान शरीफ की तौहीन, नहीं आप अपना थप्पड़ बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं तौहीन कैसे बर्दाश्त कर लोगे यार? क्या करो ना, मिसाल ही गलत दे रहे हो तुम, मिसाल गलत है। आप मेरे पे तनकीद करो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, चलो यार मुझे बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा ना, कुरान पाक से एतराज करेगा, मैं नहीं कर रहा मिसाल आपकी नहीं कह रहा हूँ मैं मिसाल, तो मैं भी तो ही कह रहा हूँ, मैं भी तो ही कह रहा हूँ एतराज। चलिए आप एतराज पे आइए, एतराज की कई बताएं जरा, बताएं एतराज पर। एतराज की हजरत आदमी दो तरीके से कर सकता है। जी बताएं। पहले ये है, जैसे तुमने मिसाल दी, उस पर तो हजरत का एतराज करना सही है, जैसे तुमने तुम्हारे बकौल तुम्हारे वो इसलिए मैं कह रहा हूँ। सुनो हजरत, तुम्हें मिसाल दी तुमने, वही मिसाल में वही तो बता रहा हूँ मैं। और दूसरी बात, अगर मैं मुझे से मिसाल के तौर पर हमारे कोई उस्ताद हैं, हमारे कोई कोई किताब पढ़ा रहे हैं, जिस तुमने मिसाल दी, इस मिसाल को बता रहा हूँ। और जो हमारे उस्ताद हमको समझाएंगे उससे हम ना वाकिफ रहेंगे ना हजरत, उस टाइम हम उससे ना वाकिफ रहेंगे ना। जी बिल्कुल। मिसाल कोई हमको किताब उस्ताद, जैसे उस्ताद हमको किताबुल बुयू पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, किताबुल बुयू समझ रहे? जी हाँ बिल्कुल, बैग की किताब, सौदा खरीदो फरोख्त का बयान, खरीदो। हाँ, तो किताबुल बुयू पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई ऐसा जो मुस्लिम मसला है कि उससे हम नावाकिफ रहेंगे ना हजरत? जी मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन है ना, मुमकिन है ना। बहुत सा ऐसा मसला है जो इंसान पढ़ने से खुद ब खुद समझ लेता है
बहुत से ऐसा मसला है जो हमको समझ में नहीं आया। जी हाँ, जो हमको समझ में नहीं आया, हम उस पर कैसे एतराज उठा सकते हैं हजरत? ये कह सकते हैं कि हजरत हमको ये दोबारा बता दीजिए, हमारे समझ में नहीं आया, तो हम उसको उस पर एतराज कैसे उठा सकते हैं? ऐसे एतराज करना हमारा कैसा होगा उस पर? आप मुझे बताइए। इसकी तो मैंने बात ही नहीं करी है ना, इसकी तो मैंने बात ही नहीं करी है। कैसे कैसे हजरत? जो आपने जो बात कही है ना कि भाई आपने तो मिसाल बयान की, सुनो हजरत, आपने मिसाल बयान की, मिसाल मैंने बयान की है। मैंने कहा एतराज दो तरीके से किया जा सकता है, तो एक तरीका जो तुमने इख्तियार किया है वो तो मैंने बता दिया कि हाँ, अगर ऐसे कोई कर रहा है, कोई भी आलिम हो, अगर गलत कर रहा है तो गलत ही है, उसको तो बिल्कुल एतराज करना नहीं, बहुत कुछ भी कर सकता है इंसान है नहीं। जैसे हम दरसगाह में है और हमारा कोई उस्ताद पढ़ा रहा है, जैसे मैंने दूसरी मिसाल दी, तो उस पर एतराज करना हमारा कैसा हक बनेगा हजरत? हेलो जी हाँ बोले। जी बोल रहा हूँ, तो उस पर हमारा एतराज करना कैसा हक बनेगा? जी जो पहली मिसाल मैंने दी थी उस पर एतराज करना बनता है कि नहीं बनता? बनता है। जो मैंने बाद में तुमको बताया कि एतराज दो तरीके से किया जा सकता है। जी हाँ। और तो अच्छा, आपको कुछ और बोलना तो बोल लीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। बोलिए। दूसरी मिसाल जो आपने पेश की है ना, इसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि आप उस मसले से नावाकिफ हैं, आपको नहीं पता कि जी किताबुल बुयू में, अब किताबुल बुयू हो सकता है वो अबू दाऊद से पढ़ाएं या बुखारी में दिखा रहे हो या किसी फिका से दिखा रहे हो, किसी किताब कुदूरी वगैरह है, जैसे कुदूरी है। हाँ जी ठीक है ना, फतुल कबीर हो गई, आलमगीर हो गई वगैरह। तो अब एक तो ये नौयत ये है कि आपको मसले के बारे में पता ही नहीं है, तो अब आप पर लाजिम बनता है कि आप उस्ताद से पूछे कि उस्ताद मोहतरम ये मसला जो है ना मुझे समझ नहीं आ रहा है, या इस मसले के पीछे जो नौयत है या इसकी जो इल्लत है वो आप मुझे समझा दें ताकि मैं इस मसले को अपने ज़हन में बिठा सकूं। एक दूसरी सूरत ये है कि आप उस मसले से पूरे तरीके से वाकिफ हैं, लेकिन आपके उस्ताद ने उस मसले को बयान करने में गलती कर दी, तो आपको इस बात का हक है कि आप उस्ताद मोहतरम से प्यार मोहब्बत से अदबन कह सकते हैं कि हजरत जी आपसे ना यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, तो एक बार देखना कि आपसे गलती हुई है या मेरे से गलती हुई है, हो सकता है मैं गलत हूँ तो मुझे बता दें। ये अब तीसरी सूरत ये है कि उस्ताद अड़ा हुआ है अपनी जिद पे कि नहीं तू जो बोल रहा है वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं उस्ताद हूँ, मैं तेरी क्यों मानूं। तो तीसरी सूरत में ना मेरे हिसाब से तो फिर उस पर एतराज और उसका गिरबान पकड़ना भी बनता है। जब अब मेरे सुन ले हजरत, मैंने आपसे तुम गौर किया शायद मेरी बात में, मैंने कहा था ना कि हजरत अगर कोई ऐसा मामला, मैंने कहा अगर कोई ऐसा मसला चल रहा है जो पहले से मालूम है, मैंने कैद लगाई थी हजरत, आपने शायद कैद पे गौर नहीं किया, मुझे कैसा लगा। सुनो हजरत, नहीं अब तो मेरी सुन लो हजरत, मैंने सुना है बिल्कुल सुना है। हाँ, तो आपने जो मैंने शायद मैंने को कैद लगाई और कैद आपने गौर नहीं किया कैद पे। तो जैसे मैंने कहा अगर कोई मसला हमको पहले से मालूम है, हमारे कोई उस्ताद बता रहे हैं, अगर उसमें कोई भी हुआ तो हम उसको खुद ब खुद कर लेंगे, ऐसे नहीं उस्ताद से हो सकता है, गलती इंसान से हो सकती है। उसके बाद तभी तुम्हें दो तरीके से एतराज करने का वो बताया, तो दोबारा मैंने बाद में जो आखिरी वाली बात बताई हजरत, तो वो असल जो तुम बता रहे थे, तो जहाँ तक मेरा अंदाज वो आपने मुझे तो ऐसा लग रहा है जो मैंने कैद लगाया तो उस पर गौर नहीं किया हजरत आपने। तो देखिए मुमकिन है कि आपने जो बताई है बात उसमें मेरे ध्यान में ना रही हो, आपने बताई मुझे याद आ गई है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ हजरत, तभी तो मैं कह रहा हूँ हजरत कि आपने ये बात दोहरा दी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब आप इन बातों को छोड़ें, आप बराए मेहरबानी ये बताएं भोपाल का इज्तिमा जो है ये कौन सी आयत से, कौन भोपाल में जो इज्तिमा हो रहा है 3 या 4 दिन का, और सुनने में आ रहा है मेरे कि इसमें कई करोड़ रुपए लगाए जाते हैं, करोड़ों रुपए, ठीक है ना। पता नहीं कितने लगते हैं मुझे नहीं मालूम, 1 करोड़ लगते हैं, 2 करोड़ 5 करोड़ या 500 करोड़ मुझे नहीं मालूम, उससे कोई बहस नहीं है सर। हाँ लगाने वाले जाने, हाँ मैं कहता रहा हूँ वो लगाने वाले जाने, मैं तो एक अंदाजा कह रहा हूँ बस, हो सकता है 1 करोड़ भी होता है, 500 करोड़ भी हो, तो वो लगाने वाले जाने उनका आने जाने। हम कह रहे हैं कि इस पर कुरान पाक से और हदीस पाक से कोई दलील मौजूद है? हजरत अब मैं आपकी बात बता दूं जो आपने सबसे पहले कही थी, अल्लाह के शुक्र से मेरी याद हो, आपने कही थी अगर कोई आलिम या कोई मौलाना साहब नमाज रोजे की कर रहे हैं तो उसको नमाज पढ़ने की हम कर सकते हैं ना, सुन सकते हैं। हजरत आपने अभी से पहले शुरू में बोला है। जी हाँ, तो हजरत ये थोड़ी बोला है ना, बचपन से हमें एक जहन मिला हुआ था वो नहीं, उसके बाद हजरत आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है।
इंशाल्लाह अगर आपको थोड़ा सा वो होगी तो मैं हो सकता है मैं आपको भेज दूं। लेकिन जो आपसे पहले आपने कहा था अगर कोई मस्जिद में या फिर मदरसे में या फिर कोई भी जैसे कोई भी कहीं स्टेज लगा दिया बयान करने लग गए तो वहाँ बड़े बड़े आलिम आ गए, तो वहाँ मिसाल की तरफ अगर कोई नमाज हदीस कोई बता रहा है कि आज के दौर में ऐसा हो रहा है, कोई आगाह कर रहा है, आलिम ही तो आगाह कर सकते हैं आजकल। तो ऐसा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे में खुतबा दिया है हजरत, दिया है ना खुतबा। जी, तो ये बताएं मसला यूँ आता है कि जब हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग सदा दिन जो है 11वीं शरीफ का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो नहीं हजरत ऐसा नहीं मालूम मुझे, नाम हजरत थोड़ा नाम लेकर बताए, मुझे मालूम नहीं 11वीं शरीफ क्या करते हैं हजरत, थोड़ा सा बताए, साफ बता दे हजरत, थोड़ी सी वाज़ेह हो जाएगा ना। नहीं, नाम किसका पूछ रहे हैं आप? जैसे आप 11वीं शरीफ क्या बनाते 11वीं शरीफ में, मुझे तो मालूम नहीं हजरत। मुझे तो बता रहे थोड़ा जोर से बोले, थोड़ा जोर से बोले हजरत। क्या बात है, आपके स्पीकर की आवाज कम है क्या? अब पता नहीं मेरा फोन खराब है, पता नहीं आपका फोन खराब है नहीं, और तो बहुत अच्छी आवाज आती है हजरत, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है इसलिए कह रहा हूँ मैं। आप एक बार अपनी सेटिंग देखिएगा, रुकिए एक बार मैं देख लूँ अपना, कहीं मेरी आवाज तो कम नहीं है? नहीं मेरी भी, मैं भी देख रहा हूँ, स्पीकर फुल है मेरा जी। तो मसला ये है कि जैसे हम 11वीं शरीफ का प्रोग्राम करते हैं, उस दिन हम लोग जो है शेख अब्दुल कादिर गिलानी के इसाले सवाब के लिए जो है प्रोग्राम करते हैं। उसमें हम लोग खाना वगैरह भी करते हैं, और कई लोग खाना नहीं कर पाते तो कम से कम थोड़ी बहुत मिठाई लाके उसको जो है तकसीम कर देते हैं, ठीक है ना, बच्चों में या बड़ों में जो भी है। तो उस पर मुझे सवाल होता है कि ये अल्लाह के रसूल से कहाँ से आ गया, अल्लाह के रसूल ने ऐसा कब किया? तो ये अल्लाह के रसूल ने किया, सहाबा ने किया। तो जब हम उसे बोलते थे देखो ये इसाले सवाब है, और इसाले सवाब मुतलकन किसी भी मोमिन के लिए किया जा सकता है, चाहे वो गुनहगार हो चाहे वो नेक हो। काफिर के लिए क्या जी, काफिर के लिए भी क्या कर सकता है? नहीं ये तो आप भी समझते होंगे कि जब हम मोमिन की बात करते हैं, जैसे आपने कहा गुनहगार के लिए कर सकते हैं, कैसे लिए, तो वही तो मैंने पूछा काफिर के लिए कर सकते हैं मोमिन की, यहाँ पर बात हो रही है मोमिन। हजरत तुमने कहा कि गुनहगार के लिए, ऐसे तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ काफिर के लिए कर सकते हैं क्या? होना अलग चीज है ना, गुनहगार होना अलग चीज है, काफिर और मुशरिक होना अलग चीज है ना। अच्छा जी, तो काफिर का तो मामला अलग है ना, बिल्कुल उसके बोलिए मोमिनीन की मोमिनीन के सारे सवाब के लिए से भी सबूत मिलते हैं, ठीक है। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामला सबके सामने आया है, बिल्कुल उससे कोई वो वाकया मेरे ख्याल से हर अहले इल्म जानता है वाकया को, कि आपने अपनी वालिया बताया ना मुझे, बताया ना हजरत जी। मसला उसको छोड़िए, आप ये बताएं क्यों छोड़ दो हजरत, तुम हर चीज छोड़ते ही जा रहे हो हजरत, तो बता दो मुझे कि मुझे मालूम, मुझे हजरत आप खुद इतने बड़े आलिम हैं और मैं एक अदना नहीं है, अल्लाह के शुक्र। हजरत सुन पहले मेरे, मैं फिर आप जैसे आपने मुझसे मैंने आपसे पूछा, आपने मेरा तारुफ नहीं पूछा, मैं इसलिए आप बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत से इंतजार किया। मैं हापुड़ मदरसे खातिमुल इस्लाम में पढ़ता हूँ। अच्छा हापुड़, हाँ जी। दूसरी बात अल्लाह के शुक्र, सुन तो लो हजरत, सुन तो लो, सुनाएं। तो हजरत खातिमुल इस्लाम में पढ़ता हूँ मैं, अल्लाह के शुक्र से 1 साल 1.5 साल की कसर है, मैं अल्लाह के शुक्र से आलिम बन जाऊंगा। तो हजरत हदीस की किताबें चल रही हैं, इसलिए मैं कह रहा था अगर कोई हदीस बता दें तो हो सकता है मैं हदीस को आखिर कर लूँ, अपने कापी पे उतार लूँ, इसलिए कह रहा था मैं। चलिए आप कह रहे हैं तो आप बता रहे ना, तो बता रहे ना हजरत। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का इंतकाल हुआ, तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला मफहूम बयान कर रहे हैं या फिर अरबी उर्दू की हदीस पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, आपके सामने जो वाकया है मफहूमन वो बयान कर रहा हूँ, मतलब मफहूम बता रहे हैं हजरत। हाँ जी बिल्कुल। हदीस भेज दीजिए ना मेरे को। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, बाकी मैं आपको भेज दूंगा। तो हजरत अब एक बात सुन लो मेरी, एक मिनट में सुनो। कुरान कहता है वला तक़फ़ू मा लैसा लक बिही इल्म। जी, अब हजरत आप इस चीज के बारे में तो बखूबी आप जानते होंगे। आप कहना चाहते हैं कि जिसका इल्म नहीं है उसके पीछे मत भागो। जी हाँ, तो वही मैं कहता हूँ हजरत, थोड़ा सा इसका ख्याल रखिए। अभी नहीं है लेकिन मैं आपको दे दूंगा। कब दोगे सर? नहीं अगर, अरे यार फिर वही बात है, कब दोगे? मैंने मतलब आप कहना चाहते हैं आप
जब तक इस हदीस का मैं आपको रेफरेंस नहीं दूंगा, जब तक आप इस